देसी लड़की का देसी मज़ा मुझे मेरी कामवाली ने दिया। वह बहुत खूबसूरत थी। उसने मुझे और भी कई लड़की दिलवाई। मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता हूँ और मेरी पोस्टिंग कोलकाता में हो गई थी। कोलकाता में मैं एक फ्लैट लेकर रहने लगा। मुझे एक मेड सर्वेंट यानी काम वाली बाई की ज़रूरत थी। मैं ढूंढता रहा, कोशिश करता रहा। आखिरकार एक दिन मुझे काम वाली मिल ही गई। उसका नाम था बबली। वह बहुत खूबसूरत थी और उसका फिगर बहुत कड़क और मसालेदार था। बबली गोरी थी और मटक मटक कर चलती भी थी। उसके चेहरे पर गजब की रोमांटिक अपील थी। वह मुझे एक ही नज़र में पा गई। उसकी मस्त जवानी देखकर मेरा दिल उस पर आ गया। मैं उस कड़क लड़की को देसी काम करवाना चाहता था। मैंने पूछा, बबली, तुम कौन कौन सा काम कर सकती हो? तो वह बोली, बाबूजी, काम मैं सब कर सकती हूँ, पर मैं पैसा थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ। मैंने कहा, जो तुम कहोगी वह मैं दे दूँगा। वह बोली, मैं चौका बर्तन झाड़ू पोछा का महीने में 4,000 लूँगी। मैंने कहा, मैं तुम्हें 4,000 के बजाय 5,000 दूँगा, लेकिन काम सब अच्छा करना पड़ेगा। तुम कल से काम पर आ जाना। वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई और खुशी खुशी अपने घर चली गई। अगले दिन सवेरे 6 बजे वह आ गई। मैंने उसे सारा काम समझा दिया। उसने अपनी धोती थोड़ा उठाकर कमर में खींची और खुशी खुशी काम करने लगी। मैं उसको काम करते हुए देखने लगा। मैंने गौर किया कि वह ब्लाउज़ तो पहने थी, पर ब्रा नहीं। उसको इधर उधर आते जाते, उठते बैठते मैं सब बड़े और गौर से देखने लगा। मैं उसे आगे से भी देखने लगा और पीछे से भी। अब वह हर रोज़ जब काम करने आती तो मैं उसे बराबर देखता और बड़े मज़े से देखता। मुझे उसके आने का बड़ी बेकरारी से इंतज़ार रहता। दिन इसी तरह बीतने लगे। एक दिन मैं नहा रहा था। मैंने सोचा कि अगर बबली भी बाथरूम में आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो मैंने उसे आवाज़ दी, कहा, बबली, ज़रा मेरी पीठ में साबुन लगा दो, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। वह अंदर घुसी और मेरी पीठ पर साबुन लगाने लगी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके हाथ का स्पर्श मेरे बदन में आग का काम कर रहा था। मैं खड़ा ही था, वह भी खड़े खड़े साबुन लगा रही थी। साबुन लगाने के बाद जब मैंने पानी डाला तो वह भी भीग गई। मैंने कहा, अरे बबली, तुम तो भीग गई हो। वह बोली, कोई बात नहीं बाबूजी, मैं घर में जाकर कपड़े बदल लूँगी। मैंने कहा, क्यों, क्या यह घर नहीं है? तुम अपनी धोती उतार दो, उसे धोकर फैला दो, अभी सूख जाएगी। वह बोली, नहीं बाबूजी, तुम पहले नहा धो लो ठीक तरह से, मैं बाद में देख लूँगी। वह बोली, बाबूजी, आपके पैरों में साबुन लगा दूँ? मैंने कहा, हाँ लगा दो। बबली, तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल परी जैसी हो। तुम्हारी जवानी बड़ी मदमस्त है। मैं तुमसे प्यार कर तुम्हें दिल से चाहता हूँ। वह बड़े प्यार से थोड़ा शर्माते हुए बोली, आय दैया, मैं तो 7वें आसमान पर चढ़ गई हूँ। तुम बहुत अच्छे हो बाबूजी, तुम बहुत बढ़िया मर्द हो बाबूजी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बाबूजी। उसने मेरी सफाई की, मैंने उसकी सफाई की। फिर मैं उसे मेरे कमरे में ले गया। उसकी प्यारी प्यारी गालियाँ मेरा जोश बढ़ा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने उसे बिस्तर पर लपेट लिया। अब ये हमारा रोज़ का हो गया था। वह सवेरे 6 बजे आती और पहले वो मेरा काम और घर का काम करती। एक दिन वह बोली, बाबूजी, एक बात कहूँ? मैंने कहा, हाँ हाँ कहो ना। वह बोली, मेरी एक बीवी जी है, उसका शौहर विदेश दुबई चला गया है। वह बेचारी बहुत तरस रही है। उसने मुझसे कई बार कहा कि बबली, कोई काम देने वाला मिल जाए तो बोलना। मैंने कहा, अगर वह तेरी तरह ही सुंदर है तो ज़रूर चलेगा। वह बोली, अरे बाबूजी, मैं उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ। वह बहुत ही खूबसूरत है और खूब
खुलकर बातें करती है। नाम है उसका खालिजा। खूब मस्त मस्त गालियाँ भी सुनाएगी तुमको। अगला दिन छुट्टी का दिन था। बबली मुझे उसके घर ले गई। मैंने जब खालिजा को देखा तो देखता ही रह गया। वास्तव में वह बहुत खूबसूरत थी, एकदम झक्कास। उसने मुझे बड़े प्यार मोहब्बत से बैठाया और बोली, बबली तुमने मुझे अच्छे आदमी से मिलवाया, यह तो बड़ा हैंडसम है। फिर उसने नाश्ता वगैरह करवाया। मैंने फिर कहा, अगर तेरे शौहर को मालूम हो गया कि तुम मेरे साथ हो तो क्या वह गुस्सा नहीं होगा? खालिजा बोली, वो मेरा क्या कर लेगा, मैंने उसकी परवाह करती हूँ। मैं मन ही मन कहने लगा कि हर बीवी को अपने पति ऐसा ही लगता है। मेरी गालियाँ उसे बड़ी अच्छी लग रही थी। खालिजा बोली, हाय मेरे राजा, मैं चाहती थी कि कोई मुझे गाली दे देकर काम करे। देखो ना, आज मेरी काम वाली बबली भी मज़ा ले रही है। यह भी मुझे गाली दे रही है। जब से यह आई है तब से हर दूसरे दिन मुझे नया काम दिलाती है। आज तुम मेरी इच्छा पूरी कर रहे हो। ऐसे ही एक दिन बबली मुझे मिसिस रूपाली के पास ले गई। वह एक बंगाली बीवी थी, लगभग 32 साल की, एकदम मस्त जवान। वह मुझसे मिलकर खुश हुई और मैं उससे मिलकर मैं रुक नहीं पाया। मैं जानता था कि बंगाली लड़कियां बहुत खूबसूरती से काम करती है। फिर मैंने उसे भी बबली के सामने ही खूब काम करवाया और 2 बार झाड़ू लगवाया। फिर एक दिन बबली एक मस्त लड़की को लेकर मेरे घर आ गई। उसने बताया कि ये मेरी पड़ोसन की लड़की है और मेरी पक्की दोस्त है। उसका पति आर्मी में है और ये बेचारी यहाँ बिना काम किए दिन काट रही है। मुझे इस पर बड़ा तरस आता है, इसलिए बाबूजी तुम इसे अपने ही घर में कुछ काम दे दो। मैं तो काम देने में अब एक्सपर्ट हो गया था। मैंने फिर मस्ती से उसे बबली के सामने पोछा लगवाया। उसके बाद मेरा हौसला बढ़ गया और हिम्मत भी। मैं अपने दोस्त की बीवियों को भी काम देने लगा। अब आजकल हाल यह है कि मुझे बीवियों के लिए उन्हें तारीख देनी पड़ती है। वो सब अपनी अपनी तारीख पर आती है और मस्ती से मेरा घर साफ करती है। मैं बड़े अच्छे दिन गुजार रहा हूँ आजकल। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो ऐसे ही नई नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।